हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन स्पार्क एकेडमी पॉइंट। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के अंदर तो आपको आईटी पॉलिटेक्निक की जो ठीक है सिलेबस है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं और उसी का पूरा फुल आपको सिलेबस दे रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर बुक की, तो हम लोग यहाँ पर जो भारतीय बुक है उस बुक को हम लोग आपको ठीक है गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर भारतीय बुक की, जिसमें हम लोग ने काफ़ी चैप्टर्स को करवा दिए हैं। ठीक है, और अब हम लोग चल रहे हैं टॉपिक, सॉरी, जो करंट में चल रहा है आपका चैप्टर 13 है। और चैप्टर 13 है वो आपका तो सेट थ्योरम है। ठीक है, तो इस सेट थ्योरम को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो बात करें इसकी बेसिक का, तो बेसिक ए टू जेड सारी चीज़ें इसमें हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा के बता दिए हैं कि इसमें बेसिक क्या है, कैसे है, सारा बेसिक हो गया था। ठीक, और आज यहाँ हम लोग बात करते हैं यहाँ इसके क्वेश्चन के। ठीक, तो आज हम लोग समय वेस्ट करते हैं, इसके क्वेश्चन को समझते हैं और आज इस पूरे क्वेश्चन को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, आज हम देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका अभ्यास, ठीक है, ये आपका 13 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह समुच्चय नहीं है। ठीक है, मतलब पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। ठीक, इसमें कह रहा है कौन सा समूह समुच्चय ठीक है नहीं है। ठीक है, ये कहा समुच्चय नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताया था कि जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के ले लो, किसी भी वस्तु के ले लो, किसी नदिया के ले लो, किसी पहाड़ों के ले लो। ठीक है, उन सभी के एक निश्चित क्रम में देखोगे, ठीक है, ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय। ठीक है, तो अब इसमें कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, उस रिलेशन को समझते हैं। पहला रिलेशन कह रहे हैं कक्षा के विद्यार्थियों का समूह। ठीक है, कक्षा के विद्यार्थियों का समूह, क्वेश्चन का आपको माइंड में रखना, कह रहा है समुच्चय कौन नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें पहला कह रहा है कक्षा के विद्यार्थियों का समूह। ठीक है, अब देखो नंबर 1 में है आपका कक्षा के, ठीक है, क्या, कक्षा के विद्यार्थियों का समूह। देखो कक्षा में जो विद्यार्थी हो क्या होगा, एक समूह में होगा, तो उसको हम मध्य कोष्टक में आराम से रख सकते हैं। ठीक है, जैसे राम हो गया, भाई श्याम हो गया, घनश्याम होगा, तो क्या हो जाएगा, ये समूह हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे कि ये जो कक्षा के विद्यार्थियों का जो समूह होगा वो आप एक समुच्चय फॉर्म में उसे आप डिनोट कर सकते हैं, वो एक समुच्चय आपका होगा। तो आई होप ये समझ आया होगा। ठीक है, तो ये जो कक्षा में विद्यार्थियों का समूह है, समूह में क्या राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, घनश्याम हो सकता है, सुशील हो सकता है, महेश हो सकता है, तो उसे मध्य कोष्टक के अंदर रख करके उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपका क्या है, ठीक है, समुच्चय है। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है भारत की नदियों का समूह। ठीक है, भारत की नदियों का समूह। ठीक है, अब एक चीज आप देखिए, भारत की नदियों का समूह आप सबको पता है। ठीक, अगर आप जाएंगे किसी एक मैप में जाइए इंडिविजुअल, तो उस मैप में देखेंगे कि भारत की जितनी नदियां हैं, ठीक है, उन सारे नदियों को आप क्या कर सकते हैं, मझले कोष्टक के अंदर अंतर्गत इजली रख सकते हैं। ठीक है, अब वो उसका एक क्या बन जाएगा, आपका ग्रुप बन जाएगा, समूह बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक, ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से आप इसको रख सकते हैं। ठीक, तो भारत की जो नदियों का समूह होगा वो भी आपका एक क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझ लेना, भारत की नदियों का जो समूह होता है वो समुच्चय हो गया, कक्षा में विद्यार्थियों का जो समूह हो गया वो समुच्चय हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, तीसरा, सॉरी, आगे दिया है नेक्स्ट, क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह। क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह। ठीक है, क्रिकेट के खिलाड़ियों का समूह, खिलाड़ियों का समूह। ठीक है, ये चीज अब यहाँ पर देख लीजिए, क्या क्रिकेट के प्रसिद्ध कहा है, क्या प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह कहा है। ठीक, अब एक चीज यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, सपोज दैट आप देख लीजिए क्रिकेट के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, क्या है, सचिन जी है। ठीक, तो इनसे बढ़कर कोई और नहीं आ सकता क्या, या कोई जरूरी कि सचिन ही हो प्रसिद्ध, इसके अतिरिक्त और कोई ना हो, आने वाले समय में भी कोई ना कोई हो सकता है। ठीक, तो क्या है, कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये कंफर्म नहीं है कि कौन प्रसिद्ध है, और ये भी कह सकते हैं सचिन प्रसिद्ध, सचिन से अच्छे कोई और भी प्लेयर है जो क्या है, इनसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक, तो यहाँ पर ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कंफर्म नहीं होती कि ये सचिन जो है वो प्रसिद्ध एक खिलाड़ी है, इसके अतिरिक्त भी कोई और अदर खिलाड़ी भी प्रसिद्ध हो सकता है। तो आप इसको नहीं कह सकते कि ये आपका क्या है,
सेट है, ठीक है, समुच्चय है, तो ये जो होगा आपका समुच्चय नहीं होगा। क्या होगा? ये समुच्चय नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट के खिलाड़ियों में कोई प्रसिद्ध नहीं है, ठीक, सब लोग अपने आप में एक प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कोई आया खिलाड़ी, ठीक, कोई मैच हुआ, उस मैच में भाई उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो वो फेमस हुआ, ठीक, फिर कोई नेक्स्ट मैच हुआ तो दूसरा आया तो उसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो प्रसिद्ध हो गया, ठीक। तो इस प्रकार की यदि कंडीशन आपको बनता है तो वहां पर आपका वो प्रोबेबिलिटी, सॉरी, वो आपका सेट थ्योरम नहीं, सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है, समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो आई होप ये कंफर्म होगा। तो ये आपका जो होगा क्रिकेट के खिलाड़ियों का समूह प्रसिद्ध, ठीक है, क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह आपका समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। आज नेक्स्ट दिया हुआ है अपरिमेय संख्याओं का समूह, ठीक है, क्या? अपरिमेय संख्याओं का समूह। आप जानते हैं जो अपरिमेय संख्या होती है क्या होती है? जैसे रूट में हो गया, ठीक है, संख्या है, पाई हो गया, ठीक, 1 1 3 डॉट डॉट, इस प्रकार इनफाइनाइट तक, ये सब आपके क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या है। तो ये जो अपरिमेय संख्या हो जाएगी ये आपको क्या हो जाएगा? आपका एक समुच्चय के फॉर्म में से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिए, कक्षा में विद्यार्थियों का समूह वह एक समुच्चय होगा, ठीक, अपरिमेय संख्याओं का समूह वो आपका समुच्चय होगा, ठीक है, और जो थर्ड वाला सेकंड है भारत की नदियों का जो समूह होगा वो आपका समुच्चय होगा। बट जो क्रिकेट के खिलाड़ियों, क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह होगा वो आपका समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये कंफर्म हुआ होगा, ठीक। तो इसको डिटेल से आप समझ लीजिए, ठीक है, 2 4 डिटेल से कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से कंफर्म हो जाए, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला होगा वो आपको क्या हो जाएगा? सही होगा, जिसमें क्या लिखा है? भारत क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह, वो आप उसे समुच्चय फॉर्म में नहीं दर्शा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में कौन सा समूह समुच्चय है, ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा समूह समुच्चय है। इसमें पूछा समुच्चय कौन है, ठीक। आज और सब ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है भयानक जानवरों का समूह, ठीक है, नंबर 1 है आपका, ठीक है, भयानक। इसे पूछा है कौन समुच्चय है, ठीक है, कौन, सॉरी, इनमें से कौन समुच्चय है, ठीक है, ये पूछा इनमें से कौन सा समुच्चय है। तो ध्यान से समझिएगा, पहला ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि भयानक जानवरों का समूह। देखो, भयानक जानवरों का समूह, ये है भयानक जानवरों का समूह, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप बताइए, ठीक है, कि भयानक जानवर, अगर हम बात करें घर में, घर की बात करें तो नॉर्मल आप क्या कहेंगे कि जो आपका चूहा है वो अपने में क्या है? मजबूत है। क्या है? चूहा अपने आप में मजबूत है, ठीक। अगर चूहा की बात करें, आगे आ जाओ, बिल्ली, क्या ले लो? बिल्ली ले लो। तो क्या करता है चूहा? क्या करता है? बिल्ली दौड़ा के मार देता है। तो अब इससे अपेक्षा क्या हो गया? ये हो गया, ठीक। अब बिल्ली की अपेक्षा आ जाए, यहाँ पे बात कर लो कुत्ते की, किसके? कुत्ते की। तो क्या है? इससे खतरनाक क्या होता है? ये होता है, ठीक। अब कुत्ते से खतरनाक क्या होता है? समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं होती है, मतलब कि अपने आप में सभी क्या है? भयानक है, ठीक। जंगल में चले जाइए, शेर, चीता, बाघ, हाथी, सब में क्या है? अपने आप में खुद एक भयानक जानवर। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो भयानक जानवरों का समूह है उसे आप समुच्चय में नहीं रख सकते, ठीक है, समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक, कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बढ़ती जाती है, ठीक है, कोई अपने आप में कोई पूर्ण नहीं है, इसलिए आप इसे कह सकते हैं समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कर भारत के प्रसिद्ध लेखकों का समूह, ठीक है। अब फिर वही बात आ गई, क्या? भारत के प्रसिद्ध लेखकों का समूह, ठीक। ध्यान समझिए, भारत के प्रसिद्ध लेखकों का समूह, लेखकों का समूह। अब आप बताइए, अभी बताए थे भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह, सेम उसी प्रकार दिख रहा है। प्रसिद्ध लेखक, क्या? प्रसिद्ध लेखक। तो सीधा सीधा क्या प्रसिद्ध आपको क्या था? अभी जैसे होता है खिलाड़ी, वो नहीं था, तो क्या है? ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? अपने आप में सब एक प्रसिद्ध कवि है। किसकी बात करेंगे आप? सब अपने आप में क्या है? प्रसिद्ध कवि। तो इसको आप समुच्चय में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आज नेक्स्ट चलते हैं, करें अपरिमेय संख्याओं का समूह। क्या? अपरिमेय संख्याओं का समूह। तीसरा आपका अपरिमेय संख्याओं का समूह।
अपरमेय संख्याओं का समूह। अभी आपको बताए थे ऊपर यहाँ पर कि जो √2 है, √3 है और आपका पाई है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अपरमेय संख्या। तो इसे आप कह सकते हैं कि आपको क्या हो जाएगा, समुच्चय में इसे आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये समुच्चय आपका होगा, ठीक है। पहले ही आपको बता दिए हैं कि जो अपरमेय संख्याओं का समूह होगा वो आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा। तो आई होप ये भी कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों का समूह। अभी आपको बताए थे खिलाड़ियों, प्रसिद्ध खिलाड़ी के समूह ना। अभी इससे पहले ये देखो, प्रसिद्ध खिलाड़ी का समूह कोई है नहीं, सब अपने आप में प्रसिद्ध थे, भी आपको क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं हो जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये भी अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक है। आज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं, ठीक। नेक्स्ट में कहा है कि 32 के भाजकों का समुच्चय है, 32 के भाजकों का समुच्चय है, ठीक है। आज देख लो, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, 32 क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, 32 के भाजकों का समूह, ठीक है। ये देखो, इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया 1 2 4, ठीक है भाई, ये सब 32 के भाजक है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको क्या, 2 4 8 16 और 32, ये भी है आपका। नेक्स्ट दिया हुआ है 1 2 4 8 16 32, ये भी है। नेक्स्ट दिया है 2 4 8 और 16, ये भी है, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में ध्यान समझ लीजिए। पहला है 1 2 4, तो 1 से 1 का भी जो फैक्टर है, सॉरी जो 32 है, 32 को फैक्टर 1 हो सकता है, 32 इंटू 1 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये तीनों कंफर्म है कि होंगे, ठीक है। आगे कहा है नेक्स्ट में 2 4 8 और 32, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, 1 2 4 8 16 और 32, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक। और आगे दिया हुआ आपका 4, ठीक है। तो जो आपका 4 है, फोर्थ में आपको क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 और 16। आज वो ध्यान से इसको समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें 2 4, ठीक है, 2 है 4 है 32 और 8 और 16, ठीक है, 8 16 एक 1 और एक 32, ठीक है। इतना ऑप्शन हो सकता है। देखो, अगर 32 को देखोगे 32 इंटू 1 भी हो सकता है, 32 को फैक्टर आप क्या कर सकते हैं, 16 इंटू आप 2 कर सकते हैं, और उसके बाद 32 को आप क्या कर सकते हैं, 8 इंटू 4 कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 32 को आप 16 इंटू 2 कर सकते हैं, और नेक्स्ट आपको कितना दे देंगे, 16 है ना, तो 2 से कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद 32 को 32 इंटू 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको देखना होगा, तो 30, देखो जो समुच्चय होता है, क्या जो समुच्चय होता है, समुच्चय में कोई रिपीटेशन नहीं होता, मतलब जो रिपीट होता है वर्ड, ठीक है, कोई वर्ड हो जाए या तो फिर नंबर हो जाए, उसे लिखा नहीं जाता, ठीक। तो इस कंडीशन देखिए, पहला वाला दूसरा वाला, ये दोनों को छोड़ देना है। क्या कर देना, दो छोड़ दो, 32 है और 32 को भी हम को लेना है, ठीक है। यहाँ पर तो ये दोनों को हमको ओवरऑल छोड़ देना है, तो जो जो बचा हुआ है अब उसी को आप ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको कितना है, 2 है 4 है और आपका 8 है और साथ में क्या है, आपका 16 है, ठीक। तो आई होप ये समझ आया होगा, ठीक। रिपीटेशन वर्ड को नहीं लेना है, ठीक, एकदम डिफरेंट को लेना है। तो यहाँ पर 1 देखो, 32 का मल्टीपल क्या हो, 32 इंटू 1, और 32 को और क्या लिख सकते हैं, 32 इंटू 1, ठीक है। पहले वाला जो 1 होगा वो छूट जाएगा, लास्ट वाला में 32 जो होगा वो छूट जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल जो बचेगा, ठीक है, उसी में से आपका ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 है, ये 4 है और ये आपका 8 है और एक 16 है 32, तो ये आपका ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचेगा क्या आपका, ये बचा, ठीक है। तो आप इन्हीं को रख लेंगे, ठीक। तो चाहे जितना हो, चाहे जैसे नंबर हो, ठीक है, उसमें आपको केयर करना होगा। तो जो स्टार्टिंग टर्म्स होगा और ये लास्ट वाला टर्म होगा, मतलब कि सेल्फ वाला और 1 वाला, इन दोनों को छोड़ करके और जो बचेगा उसी को आपको मझले कोष्ठक के अंदर लिख देना, वही आपका समुच्चय हो जाएगा फैक्टर के लिए, ठीक है। तो आई होप ये आपका कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। चाहे जिस नंबर का फैक्टर पूछे आपको यही करना है, ठीक। स्टार्टिंग वाला छोड़ देना है और लास्ट वाला छोड़ देना है, ठीक है। मतलब वो खुद वाला नंबर और 1 को छोड़कर और जो बचेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित समुच्चयों में रिक्त समुच्चय है। क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्त समुच्चय, क्या रिक्त समुच्चय,
आ जाओ। आपको बताया थे रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें, ठीक है, मझले कोष्टक के अंतर्गत कोई भी अवयव ना हो। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो। सपोज दैट देखो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है ना, तो इसको आप देखो बताया थे आपको 5 से भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक, रिक्त समुच्चय होगा जिसके अंतर्गत अगर हम देखें किसी भी समूह में कोई भी अवयव नहीं होगा, देखो खाली है, तो हमारा रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक, तो इसे आपको बताया कि 5 से भी आप डिनोट कर सकते हैं। आज जो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन में दिया एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 16, क्या है, इक्वल आपका 16 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि 16 तथा x एक विषम संख्या है। कहा फिर आगे x एक विषम संख्या है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। फिर आगे आपका नेक्स्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि x सच दैट x माइनस 2 इक्वल 2, नेक्स्ट दिया हुआ है 0 और नेक्स्ट दिया हुआ है 5। ठीक है, ध्यान से समझना। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा आपका दिया हुआ है x सच दैट, ठीक है, x, और उसके बाद आपका x सच दैट x माइनस 2 और इक्वल आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका 0 है और नेक्स्ट आपका 5 है। ठीक है, ये अब ध्यान से आपको समझना होगा, यहाँ पर ये 4th है। ठीक, देखो पहली चीज तो आपको केयर करना है। ठीक, क्या कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो आपको बता दें रिक्त समुच्चय क्या होता है। उससे हम 5 डिनोट करते हैं और मझले कोष्टक के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं होगा, 0 भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, एक भी अवयव नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इस ऑप्शन की। ठीक, यहाँ पर देखना कर रहा है कि x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल 16, तो एक्स स्क्वायर इक्वल आपका 16 है, तो x का वैल्यू देखेंगे तो प्लस माइनस आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू एक 4 आएगा और एक क्या आएगा, -4। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 -4 कर सकते हैं मझले कोष्टक के अंतर्गत। ठीक है, बट कंडीशन क्या दिया है, कह रहा है जो x होगा वो क्या होगा, एक विषम संख्या है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर जो x का मान आया हुआ है, ठीक है, एक 4 है और एक क्या है, -4 है। क्या ये दोनों संख्याओं में कोई संख्या विषम है क्या, ठीक, विषम कहा तो क्या इन दोनों में कोई विषम है क्या, नहीं, ये दोनों को दोनों आपको क्या है, सम है। तो कह सकते हैं कि कोई भी अवयव मझले कोष्टक के अंदर आप नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों को दोनों आपको क्या है, सम है। क्योंकि यहाँ कहा है कि जो x है वो एक विषम संख्या है, चूंकि ये दोनों सम है इसलिए आपको क्या हो जाएगा, मझले कोष्टक के अंदर एक भी अवयव नहीं रह सकता, तो ये आपको क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बट इसको भी चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2 इक्वल 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 2 इक्वल आपका हो जाएगा 4। तो देखिए ये 4 आ गया, तो ये 4 को आप अंदर रख सकते हैं। ठीक, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताएं, यहाँ पर देखो ऑलरेडी 0 दिया हुआ, तो ये आपको रिक्त होगा ही नहीं। और यहाँ पर देखिए ये 5 होता, बट कब, जब आपके ये 5 बाहर होता, मतलब कोष्टक न लगा होता, तब 5 जो है आपको रिक्त समुच्चय हो जाता। क्योंकि यहाँ पर 5 कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है, तो इस कारण से आपको क्या, एकल समुच्चय हो जाता है। क्या, एकल समुच्चय। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको एकल समुच्चय हो जाएगा, ये आपको एकल समुच्चय हो जाएगा, ये आपको एकल समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपका जो होगा परमित समुच्चय होगा। ठीक है, बट ये आपका रिक्त समुच्चय कौन हो गया, फर्स्ट वाला आपका जो है वो रिक्त समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व किए। ठीक, तो आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी समुच्चय के अंतर्गत यदि एक अवयव होगा तो आपका एकल समुच्चय कहलाएगा, एक से अधिक होगा, ठीक है, तो आपका परमित कहलाएगा, यदि कुछ नहीं होगा तो आपका रिक्त कहलाएगा। ठीक है, आज और नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से एकल समुच्चय है। आपको बता दिया कि ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक अवयव हो, तो आपका रिक्त एकल समुच्चय कहलाएगा। पहला कंडीशन दिया x दैट x स्क्वायर इक्वल 25 तथा x ग्रेटर देन 5 दिया हुआ है। ठीक है, पहला पूछा क्या है, एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय, ये अब एकल समुच्चय देखिए क्या होता है, समझ लीजिए। अगर हम देखें इसे मझला कोष्टक के अंतर्गत यदि कोई एक अवयव है तो आपको क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। चाहे 0 हो जाए, चाहे 1 हो जाए, चाहे 2 हो जाए,
ठीक है, कुछ भी हो जाए बट एक होना चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया x सच दैट x, पहला है x सच दैट x, फिर आपका दिया है स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 25, ठीक है, तथा ऑप्शन दिया हुआ x ग्रेटर देन 5, ठीक, ये दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका x सच दैट x, ठीक है, दूसरा x सच दैट x, ठीक है, ये है आपका x सच दैट x, फिर स्क्वायर माइनस 7x, स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये दिया हुआ है इक्वल आपका 0। तीसरा आपका दिया हुआ है, देखिए कह रहा है तीसरा में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू आपका 6 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर सर दैट लगा लीजिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट 4 में देख लीजिए आपका 2, फिर 2 2 2, ठीक है, 2 कामा 2 कामा 2 डॉट 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 2, ठीक है, ये ठीक है। अब यहां से आप समझिए, हम अभी बताएं कि एकल समुच्चय क्या होगा, किसी भी, ठीक है, समुच्चय के अंतर्गत यदि अवयव सिंगल हो, क्या हो, अवयव सिंगल हो, अकेला हो, तो आपको क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए इधर ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ, ठीक है, अनंत तक। तो यहां पर आप समझिए, देख लीजिए सीधा सीधा आपको ये दिख रहा होगा, क्या ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है, 4 में सीधा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसमें आप देखिए इसके अंतर्गत है कितना, क्या सिर्फ और सिर्फ अनंत तक गया, लेकिन जो अवयव है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 है, क्या है, जो अवयव है वो आपका 2 है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन होगा थर्ड और फोर्थ वाला, वो आपका एकल समुच्चय होगा। आई होप कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। तो दिख रहा है सीधा सीधा, ठीक, समय न वेस्ट करो क्योंकि ज्यादा बहुत समय है नहीं, ठीक। तो आप समझ गए एकल समुच्चय क्या होगा, ये होगा, ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव है, ठीक। देखिए यहाँ पर 2 घात है तो 2 अवयव आएगा, सीधा सीधा यहाँ पर कितना है, 2 घात लगा है तो उसका भी 2 अवयव आएगा, ठीक है। उसको भी आप सॉल्व करवा लीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगाओ तो कितने आएंगे, 2 अवयव आएंगे, ठीक है, उसे ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 2 2 वाला, वही आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वही आपको क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये था आपका 5th। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा आप स्पीड में चलते हैं, ठीक। निम्नलिखित समुच्चयों में से एकल समुच्चय है, फिर वही चीज आपको देखना है, क्या क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, एकल समुच्चय देखना है, ठीक है, एकल समुच्चय। अब हम बोल रहे थे, आपको सुनना होगा। पहला कह रहा है कि एक सब्जेक्ट एक भारत में मुख्यमंत्री, भारत में मुख्यमंत्री एक है, ठीक है। एक चीज ये देख, हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। निम्नलिखित में एकल समुच्चय है, नंबर 1 एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। कह रहा है कि भारत में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, नंबर 1 भारत में मुख्यमंत्री है। नंबर दूसरा, एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है तथा अभाज्य है। एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स क्यूब माइनस 1 का मूल्य है। एक्स दैट एक्स स्वर्ण पदक विजेता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा पहला ऑप्शन क्या बोला है, कह रहा है कि एक्स दैट भारत के मुख्यमंत्री, एक्स दैट एक्स भारत के मुख्यमंत्री, ठीक है। अब बताइए भारत में कितने मुख्यमंत्री, क्या एक मुख्यमंत्री अनेकों है, तो ये ऑप्शन आपको क्या हो गया, गलत हो गया। नंबर दूसरा क्या रहा है कि आपका जो है एक्स दैट एक्स एक सम संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक्स दैट एक्स एक आपका सम संख्या है, ठीक है। पहला चीज क्या है, सम संख्या, ठीक है, ध्यान से समझना। पहला आपका सम संख्या हो गया, दूसरा अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसा कोई एक संख्या क्या संभव है जो आपका सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या, जैसी बात है आप पढ़े होंगे, 2 ऐसा नंबर है जो एक अभाज्य संख्या है और साथ ही साथ आपको क्या है, सम संख्या, तो ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही आपका एकल समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और साथ ही साथ आपका अभाज्य संख्या, वो खुद से ही कटेगा। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको थर्ड वाले में दिया हुआ है, कह रहा है कि एक्स दैट एक्स समीकरण एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 1, बताओ इसके मूल कितने आएंगे, पावर 3 है, 3 मूल आएगा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ वाला कह रहा है कि एक्स दैट एक्स स्वर्ण पदक विजेता, भाई स्वर्ण पदक विजेता तो कितने हैं, बहुत लोग हैं जिनको स्वर्ण प्राप्त हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एकल समुच्चय में क्या होगा, वह एक सम संख्या
और आपका नेक्स्ट कहा है अभाज्य संख्या, तो वो सिर्फ और सिर्फ नंबर आपका 2 होगा, जो एक क्या होगा अभाज्य संख्या होगा और सम संख्या होगा। ठीक, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको समझते। कहा कि समुच्चय ए 0 2 4 6 7 के उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है, एक समुच्चय दिया हुआ ए इक्वल 0, ठीक है 2 4 6 7 2 4 6 7। ठीक है, कह रहा इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। उप समुच्चयों की संख्या आपको बताए थे 2 की पावर n। ठीक है, क्या बताए थे 2 की पावर n। बेसिक क्लास यदि आप ना देख लो तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यदि नए हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के, ठीक है, मतलब कि ओवरऑल अगर हम बात करें कि चलो सुनो, अच्छा आ जाओ यहाँ पर देखते हैं क्या कहा है। ए इक्वल टू 0 2 4 6 7। ठीक है, कहा इसमें उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है, तो उप समुच्चयों की संख्या जो होगी वो क्या होगा 2 की पावर n होगा। क्या होगा 2 की पावर n। जो n होगा वो अवयवों की संख्या होगी। अब देखिए एक अवयव 2 3 4 5 अवयव है, तो 2 की पावर 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। कितना 35। तो यही आपके उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 32। तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n के अकॉर्डिंग निकालेंगे। आई होप ये भी अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट देखते हैं। तो हाँ, बोल रहे थे आपको जो बेसिक क्लास है, ठीक, उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। यदि आप जाकर कुछ बेसिक क्लास को देख लेते हैं, जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय अपरिमित है। ठीक है, अपरिमित कहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है अपरिमित। ठीक है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है आपको बता चुके हैं कि ऐसा समुच्चय, ठीक है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। ठीक है, जैसे बात करें 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहां तक गया, कोई कंफर्म है, तो ये आपका अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो ऑप्शन इसमें 4 दिया हुआ है, पहला ऑप्शन देखो कह रहा है पृथ्वी पर जीवित व्यक्तियों की का समुच्चय। ठीक है, पृथ्वी पर जीवित व्यक्ति का समुच्चय। ठीक, ये कहा हुआ है। दूसरा कह रहा है 4 4 4 अनंत तक। नेक्स्ट कहा है 1 2 1 2 1 2 1 2 अनंत तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्या है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखो पहला आपका पृथ्वी पर जीवित व्यक्तियों का समुच्चय। ठीक है, अब पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव जीवित है, देखिए साइंटिस्ट लोग इसको क्या कर लिए, सीधा सीधा इसको काउंट कर लिए। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा परिमित हो जाएगा। ठीक है, जीवित व्यक्तियों का जो समूह होता है वो आपका परिमित समुच्चय कहलाता है। यदि आपको न पता हो तो इसे आप जान लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, कर पृथ्वी पर, ध्यान समझिए, नंबर 1 में दिया है पृथ्वी पर जीवित व्यक्तियों का समूह। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पर जीवित व्यक्तियों का जो समूह हो चुका है उसको आप जान लीजिए आज से, हमेशा आपका परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा है कि आपका 4 4 4 4 अनंत तक। ठीक है, ये कह रहा है ये 4 डॉट 4 डॉट 4 डॉट 4 पता नहीं कहां तक चला गया। ठीक है, क्या हो जाएगी आपका अपरिमित। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी ये भी आपको क्या हो जाएगा परिमित है, निश्चित है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट कहा कि 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अनंत तक 1 2 1 2 1 2 तो डॉट 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 अनंत तक, ये भी आपका अनंत तक। बताइए परिमित है कि नहीं। 1 2 1 2 इसका जो रेंज है कितना है 1 और 2 का, इसका जो रेंज है कितना है 4 का है। ये सब क्या है निश्चित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कहा है कि क्या सॉरी नेक्स्ट प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहा। क्या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या क्या होती है आपको पता है 1 2 3 डॉट डॉट पता नहीं कहां तक गया। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो याद रखना आज से जो अपरिमित समुच्चय होगा वो क्या होगा प्राकृत संख्याओं का समूह आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया 9। ठीक है, यदि a इक्वल टू 4, ठीक है, फिर उसके अंदर है 5 6 8, तब निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, a इक्वल आपका दिया हुआ है 2 4, ठीक है,
फिर इसके अंदर 5 कामा 6 कामा आपका ये 8 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ, ठीक है, कि उसका नंबर आपका ये 9 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना ध्यान से, 5 कामा 6, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक, दिया हुआ ए, ठीक है, 2 4 5 6 8, ठीक, ध्यान से समझना। यहां पर देखोगे तो जो 5 और 6 है, ये जो अंदर है, ये अंदर वाला जो है नंबर, ठीक है, उसको तुम आप कोई नाम भी दे सकते हैं आप, ठीक है, चाहे नाम दे चाहे ऐसे रख लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे कि जो ये पूरा टर्म्स है वो ए है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो 5 कामा 6 है वो आपका क्या है, ए के अंदर है, कहां है, ए के अंदर है। तो सीधा सीधा आप ये बोल सकते हैं कि जो 5 कामा 6 है वो सबसेट क्या है, ए है, क्या वो सबसेट क्या है, ए है। बस हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो 5 कामा 6 जो है वो सबसेट ए होगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये अच्छे से समझ आया। सबसेट क्या होता है, ठीक है, उप समुच्चय क्या होता है, यदि कोई समुच्चय उस समुच्चय के अंदर जो समुच्चय होगा, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएगा, सबसेट या उप समुच्चय होगा, ठीक है, ये चीज। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो होगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से जो बेसिक बताए थे तो वहां पर आपको काफी अच्छे से समझाए हैं। यदि आप वीडियो ने देखो तो एक बार जाकर तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय समष्टि समुच्चय है, ठीक है। समष्टि समुच्चय को देख लीजिए, ठीक है, समष्टीय समुच्चय, देखिए समष्टि समुच्चय जो होता है वो क्या होता है उसको समझ लीजिए अच्छे से। बताए थे कि ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत अन्य जो दिया सारे आ जाए, ठीक है। ये अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है आपका समांतर चतुर्भुज मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ए इक्वल है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये दिया हुआ है। और हम बी ले लें तो बी 1 2 3 ले लें, ठीक है, और जो सी ले लें 1 4 और 5 ले लें, ठीक है, ये। अब यहां पर देखेंगे जो ए होगा, ए के अंतर्गत ये दोनों क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब ये दोनों का दोनों इसके अंतर्गत है। तो कह सकते हैं जो ए वाला है वो आपका क्या है, यू है, समष्टि समुच्चय है, ठीक है। समष्टि समुच्चय के अंतर्गत आपके जितने भी अवयव होंगे अदर समुच्चय को सारे के सारे उसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज, ठीक, एक प्रकार से कह सकते हैं बड़ा कंटेनर जिसमें छोटे छोटे, ठीक है, कंटेनर पार्ट उसमें रखा जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाइए इसके क्वेश्चन में, ठीक, क्वेश्चन में पहले नंबर में क्या कहा है, कह रहा है कि हाँ ऑप्शन पहला कह रहा है कि ए है सच दैट एक्स एक सम चतुर्भुज है, ठीक है, नंबर ए, ठीक है। इसमें कहा है एक्स सच दैट एक्स एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक्स सच दैट एक्स एक चतुर्भुज है। नंबर दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या कहा है, बी में एक्स सच दैट एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, दूसरा है, ठीक है, बी है इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये चीज देखिए। नेक्स्ट क्या कहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में कह रहा कि सी जो है वो एक्स सच दैट एक्स एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देख लीजिए डी जो दिया है एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है, ठीक है, ये। अब एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक, कि जो दिया हुआ पहला एक्स सच दैट एक्स एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है, ध्यान से समझना ये, ठीक। अब उसके बाद दूसरा क्या, एक्स सच दैट एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक आयत है, नेक्स्ट कह रहा है कि यह एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो एक चीज आज से जान लीजिए कि जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के अंतर्गत ही ये सारे आते हैं, मतलब समांतर चतुर्भुज वो भी एक चतुर्भुज का ही पार्ट है, एक वर्ग जो है वो भी चतुर्भुज का पार्ट है, और एक जो आयत वो भी आपका क्या है, चतुर्भुज का पार्ट है। तो आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा वो आपका समष्टि समुच्चय होगा, क्यों, क्योंकि इस चतुर्भुज के अंतर्गत ही ये सब कुछ होते हैं, मतलब ये चतुर्भुज के ही सब पार्ट होते हैं। तो आई होप ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला हो जाएगा वो आपका समष्टि समुच्चय हो जाएगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है आपका चतुर्भुज, उस चतुर्भुज के ही ये वर्ग आयत समांतर चतुर्भुज जो है वो क्या है, एक पार्ट होता है। ठीक है, आज और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 करा समुच्चय A इज इक्वल टू 3 4 3 4 3 4 3 4 अनंत में अवयवों की संख्या क्या होगा। ठीक है, देख लो, कह रहा है A है 3 4 3 4 3 4, ठीक है, डॉट डॉट अनंत, ठीक है, अनंत तक है। तो इसमें कह रहा है कि समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अवयवों की संख्या पूछा। ठीक, अवयव क्या होते हैं, जो अंदर है समुच्चय के अंतर्गत, वही आपको क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 है फिर 4 है। ठीक है, बार बार क्या रहा, 3 4 3 4, तो कितने अवयव है, सिर्फ और सिर्फ आपके 2। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें अवयव कितने हैं आपके, 2 अवयव हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12, ये 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए। 12 में कहा कि समुच्चय x such that x such that x, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि बिलोंग्स टू n। ठीक है, x such that x बिलोंग टू n, और उसके बाद x ग्रेटर देन 4। ठीक है, जो x ग्रेटर देन आपका 4 दिया हुआ है, फिर उसके बाद तथा जो x है लेस देन आपका 10 है। ठीक है, फिर इसमें कहा है उसका समुच्चय होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में x such that x बिलोंग n, x ग्रेटर देन 4 तथा x लेस देन 10 है। तो इसमें आपको देखना कौन कितने अवयव होंगे। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए फटाक से, यहाँ पर जो वो है सॉरी x बिलोंग करता है, क्या है, n करता है ना, n से, मतलब x इज इक्वल टू आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट हो जाएगा ना। अब यहाँ पर कहा क्या है, देखिए यहाँ पर कह रहा x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4 से बड़ा होगा। तो 4 से बड़ा इक्वल लगा नहीं है, तो 4 से बड़ा आपका 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ क्या कह रहा है, 10 से छोटा, 10 से छोटा मतलब 9 तक आएगा। तो बस इसी को क्या कर लीजिए, अंदर कर लीजिए, हो गया। ठीक है, आज ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें 5 6 7 8 9, ठीक है, 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर सेकंड आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये भी अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो कंडीशन कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। ठीक, कह रहा है कि 4 से बड़ा हम देख लिए, और 10 से छोटा 9, और 4 से बड़ा 5, तो 5 से लेकर के 9 तक आप लिख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। ठीक है, उसमें साई बना हुआ है। ठीक, कह रहा कि -2, -6, -5, -1, -3, उसके बाद 0.4 1.2 -3 1.4। तो एक वैल्यू x सच दैट x ग्रेटर, ठीक है, देन इक्वल -3 होगा तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13। ठीक है, तो देखो आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन को आप समझिए। ठीक है, माइनस का 2, -6, -5, 1। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका -3, उसके बाद 0.4, फिर उसके बाद आपका 1.2, फिर उसके बाद -3.1। ठीक है, -3.1, और लास्ट में आपका 4 दिया हुआ। ठीक है, ये दिया हुआ, कह रहा है a। ठीक है, आगे देखो कंडीशन, a x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल -3। ठीक है, ये कहा है। ठीक है, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। ठीक, आ जाओ, कहा है कि ये आपका वैल्यू है। ठीक है, इस वैल्यू में आपको क्या करना है, इसको फॉलो करा के इसको समुच्चय निकालना है। ठीक, जो x का मान होगा, ठीक है, क्या x का जो मान होगा वो क्या होगा, -3 हो सकता है, और -3 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से आपको समझना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.5, अब -3 ले सकते हैं, तो ये आप -3 लिख लीजिए, क्योंकि ये इक्वल लगा है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, -3 से आपको बड़ा लेना है, तो -3 से बड़ा आपको -2 पॉइंट आपका 6 हो जाएगा,
बड़ा है। देखो जो ऋण में चिन्ह होती है वो छोटी वाली जो संख्या होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो -3 है वो आपको क्या है, वो 3 रुपए का कर्जदार है। माइनस मतलब ऋणी, ठीक है। ये आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ -2.6 रुपए, मतलब इससे ये कम कर्जदार है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक। और उसके बाद देखिए ये तो रहेगा नहीं, ठीक, ये हट जाएगा। क्यों? क्योंकि -5 पॉइंट क्या है, 1 है, तो ये बहुत ज्यादा इससे, ठीक। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या, -3, ठीक। तो ये -3 तो हम लोग ले चुके हैं, ठीक। एक बार समुच्चय में हम सिर्फ एक ही बार इंक्लूड करते हैं। फिर 0.4 क्या है, 0.4 है, ठीक है। फिर 1.2, फिर -3.1, आपको ये कामा -3.1 भी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आ जाओ ऑप्शन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर आपका 13। तो आपका देखो पहला ऑप्शन दिया -2.6, -5.1, ठीक है। -5.1 आ गया, तो -5.1 आ ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -3 से आपको क्या लेना, बड़ा लेना, और ये क्या है, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आज नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में क्या कर रहा है, -2.6, -3, फिर उसके बाद 0.4 और 1.2 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ अच्छा, एक चीज और यहाँ पर अगर हम देखें तो और क्या हो सकता है, ठीक, उससे मतलब क्या, बड़ा लेना है, ठीक है। बड़ा, तो बड़ा में तो ये भी आ जाएगा ना, तो बड़ा में 0 पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, 4 भी आ जाएगा, और आपका 1.2 भी आ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारे वैल्यू जो है वो क्या है, आपके बड़े, हमें बड़े और इक्वल को चेक करना है, तो ठीक है, ये पूरे का पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। आ जाओ नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट -5.1, ये तो ऑलरेडी -5.1 आ गई, तो सीधा 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 गलत हो गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट -5.1 केवल दिया हुआ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला वो आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे उसमें सिर्फ क्या दिया, -5.1, जो कि आपका -5.1 है, वो क्या है, इससे आपका वो क्या है, छोटा है, ठीक है। आ जाओ। तो ओवरऑल जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेकंड वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो जो एक्स का मान होगा -3 और 3 से बड़े ये सब होंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक। ये चीज इक्वल लगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक। तो आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 में ए तथा बी के समुच्चय बराबर होंगे, ए तथा बी के समुच्चय बराबर होंगे 14, ठीक है। तो देखो पहले दिया ए सबसेट बी, कभी नहीं हो सकता, ए सबसेट बी हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई संभावना नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट आपको क्या कर लीजिए, गलत कर लीजिए। दूसरा कह रहा है कि क्या बी सबसेट ए भी नहीं हो सकता, क्या बी सबसेट ए भी नहीं, जरूरी नहीं है ना ये हो ही, ठीक, कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। ए सबसेट बी, इसके खूब डिटेल से हम आपको समझाएं कि ए सबसेट बी क्या होता है, ठीक। तो बेसिक यदि आप ना देखे हो तो आप जाकर के अच्छे से वॉच कर लीजिए। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि सी ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, ठीक है। फिर आपका अनइक्वल, ठीक है, मतलब बराबर नहीं बी सबसेट ए के, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अगर इसी को हम नीचे कर दे, और अगर नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए नेक्स्ट ए सबसेट बी, ए सबसेट आपका बी, और इक्वल आपका बी सबसेट ए, ठीक है। क्या, बी सबसेट ए हो जाए, ठीक है। तब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, आपका इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ए सबसेट बी होगा, इक्वल आपका क्या हो जाएगा, बी सबसेट ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी इंडिविजुअल सबसेट पे देखेंगे तो आपका नहीं होगा, ठीक है। ये कह रहा नहीं है, ये कह रहा है, ठीक। तो आपका ये वाला जो आंसर होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है, ठीक है। वक्तव्य गलत है जो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, ठीक, कह रहा है कि अनंत समुच्चय समतुल्य होते हैं, मतलब कि यहाँ पर कंडीशन दिया है, उस कंडीशन को हमको देखना है कौन कंडीशन फॉलो करता है, कौन नहीं करता, कौन सही कौन गलत है, ठीक। तो अनंत समुच्चय जो है समतुल्य होते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। तो उसे वक्तव्य का मतलब लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको, वक्तव्य, ठीक है, वक्तव्य, ये वक्तव्य आपका गलत है,
गलत है। आपको ये देखना इसमें कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पहला वाला कहा है कि अनंत समुच्चय समतुल्य होते हैं, ठीक है। अनंत समुच्चय समतुल्य होते हैं, ठीक है, समतुल्य होते हैं, ठीक है। ये क्या बोला है कि अनंत समुच्चय समतुल्य होते हैं, ठीक है। आपको काफी अच्छे से समझाया कि समतुल्य क्या होता है। बेसिक ना देखूं तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप जाकर के बेसिक देख लीजिए। तो जो अनंत समुच्चय होते हैं वो समतुल्य होते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि वास्तव में ये होता है, ठीक है। तो इसने गलत पूछा तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बट अनंत जो समुच्चय होते हैं वो समतुल्य होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग गलत हो गया, बट वास्तव में अनंत जो समुच्चय होते हैं वो समतुल्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। कह किसी अनंत समुच्चय का उचित उप समुच्चय को उसके समतुल्य होता है। ये भी आपको क्या है, करेक्ट है, ठीक है। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाता है। ये भी क्या हो जाएगा, किसी अनंत समुच्चय का, ठीक है, उचित उप समुच्चय, ठीक है। अब इससे पहले वाले बताए थे, ठीक है, जिसके अंतर्गत 5 और 6 होता है, बिलोंग टू ए बताया, ठीक है। तो वही कंडीशन कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, वो भी आपका उप समुच्चय होगा, ठीक है, समतुल्य होगा। नेक्स्ट करें, समान समुच्चय समतुल्य भी होते हैं। सही बात है, ठीक है। जो समान होते हैं, समान समुच्चय, वो आपके समतुल्य समुच्चय भी होते हैं, ठीक है। ये भी आपका सही है। नेक्स्ट कर रहा है, समतुल्य समुच्चय आपस में समान भी होते हैं, ठीक है। तो ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जो समतुल्य समुच्चय होते हैं, क्या समतुल्य समुच्चय, क्या समतुल्य समुच्चय आपस में समान भी होते हैं। समतुल्य समुच्चय आपस में, ठीक है, समान भी होते हैं, ये कभी नहीं होते हैं, ठीक है। समतुल्य समुच्चय आपस में कभी समान नहीं होते हैं। ध्यान समझना, समतुल्य समुच्चय क्या है, ठीक। देखो जो समतुल्य समुच्चय होता है, हम बात करें अगर यहां पर एक सेट ए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। बी की बात करें तो यहां पर देखना, यहाँ पर 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 8 9। इन दोनों में आप देखेंगे कि जो अवयवों की संख्या है, देखो 4 है, कितना है, 4 है, और इसमें भी कितना है, आपका 4 है। इन दोनों कंडीशन में जो अवयव की संख्या वो समान है, बट जो अवयव है वो आपको क्या है, डिफरेंट है। तो यही कंडीशन सब फॉलो करवा रहे थे, ठीक है। तो क्या है, अवयव की संख्या तो समान हो सकता है, बट जो उसके अंतर्गत अवयव है वो आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे 1 यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसमें समतुल्य समुच्चय आपस में समान नहीं हो सकते, ठीक। अवयव की संख्या समान हो सकती है, बट अवयव जो है वो समान नहीं हो सकता। तो आई होप ये भी अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। आज और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट 16 जो है उसको देख लेते हैं। आज से इसका काम खत्म, कल नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। एक 4 अवयव की समुच्चय में कितने उप समुच्चय होंगे, 4 अवयव, ठीक है। देख लो, मान चलो ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। आपको बताए थे उप समुच्चय, उप समुच्चयों की संख्या, क्या पूछा, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n बताए थे, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना, 1 2 3 4, तो यहाँ पावर आप कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा आपका 16। तो आई होप ये भी अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक। तो अब ठीक, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो जरूर एक बार, ठीक है, लाइक कर देना, ठीक। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जिनको इस चीज़ की जरूरत हो। और आप भी यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, ठीक है।